इसके बाद बड़ा भारी उत्सव हुआ और श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि श्री रुक्मणी जी और श्री कृष्ण जी के यहाँ साक्षात कामदेव का जन्म हुआ पुत्र के रूप में, जिनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। इन्होंने ही प्रलंबासुर का वध किया। भागवत जी में ये कहानी है। तो सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। तो सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, अब तुम उस समंतक मणि के निर्मल प्रसंग को सुनो, जिसके कारण भगवान के 2 विवाह हुए, और जामवंती जी से और सत्यभामा जी से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री रुक्मणी रमण की, श्री राधा रमण भगवान की। अब विवाह हो गया, विवाह का उत्सव भी हो गया, पुत्र का भी जन्म हो गया है। अब हम आगे बढ़े। तो भगवान ने अपना दरबार लगाया है द्वारिका में। भगवान की बड़ी सुंदर सुधर्मा सभा थी, 10 द्वारों वाली। संकल्प शक्ति से जो निर्माण किया, तो उसके बाद ये सुधर्मा सभा का निर्माण हुआ, ये विश्वकर्मा जी ने किया। देवताओं के शिल्पी जो है वहां बैठे हैं अपने दरबार में भगवान। सुनिएगा, इस कहानी को सुनने से बड़ा लाभ है। बोले क्या लाभ है? पहले बता दूं या बाद में बताऊं? पहले बता दें। इस कथा को सुनने से संकष्ट चतुर्थी, जो संकट चौथ होती है ना, करक चतुर्थी जो होती है, गणेश चतुर्थी को आती है, उस दिन चंद्र दर्शन का जो दोष है, गलती से अगर चंद्र का दर्शन कर लिया संकट चतुर्थी को, तो इस कथा को सुनने से वो दोष दूर हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा को सुनने मात्र से, इसका पाठ करने से भी, सुनने से भी इसका दोष दूर होता है। क्योंकि इस मणि की वजह से भगवान पर ऐसा कलंक लग गया कि द्वारिका वालों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। हमारी और आपकी तो मिसाल ही क्या है। भगवान के ऊपर भी लांछन लग गया, भगवान को भी लोग भला और बुरा कहने लगे। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि द्वारिका में एक महापुरुष थे। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखः। सत्राजित उनका नाम था। सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखः। सूर्य के भक्त और सूर्य के परम सखा। सूर्य भगवान के परम सखा थे सत्राजित। प्रीतस्मै मणिं प्रदात सूर्य तुष्ट समयंतकम। और उन्होंने सूर्य की जो उपासना की, उससे सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक मणि प्रदान की, प्रसन्न होकर मणि दी। सूर्य तुष्ट समयंतकम। समयंतकम, स्यमंतक इस मणि का नाम है। और ये मणि सत्राजित को प्रदान की। इस मणि की विशेषता सुनिए भगवत जनों। ये मणि ऐसी है कि इस मणि की पूजा करने के बाद ये रोज 8 भार सोना देती है। 8 भार सोना, कई किलो के हिसाब से इसको कहा गया कि कई किलो के हिसाब से सोना जो है पूजा करने के बाद मणि से निकलता है। अब भगवान के मन में यह आया कि द्वारिका जैसी नगरी में इस प्रकार की कोई मणि है तो वो कोष में होनी चाहिए, राजकोष में। और भगवान की सभा लगी थी और सभा में ही सत्राजित भी वहां उपस्थित था। तो भगवान ने सत्राजित से यह आग्रह किया कि हे सत्राजित, इस मणि को मुझे दे दीजिए, इसे राजकोष में होना चाहिए। इतना सारा सुवर्ण का तुम क्या करोगे? आखिर कहां लेकर जाओगे इतना सोना? राजकोष में सोना आएगा तो दीन दुखियों की मदद होगी, प्रजा का सुख होगा, प्रजा को, प्रजा के हित में कई योजनाएं बनेंगी। तो इस प्रकार से भगवान ने सत्राजित से आग्रह किया, परंतु सत्राजित मणि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सयाचितो मणिं क्वापि यदु राजाय शौरिणा
नैवार्थ काम कहा प्रदाद्यांचा भगवंतरकयन। और प्रभु ने जब इस प्रकार का आग्रह किया और आग्रह के बाद भी सत्राजित मणि देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो बात वहीं खत्म नहीं हुई। उसी मणि को सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित घर से लेकर चले गए। खेल खेल में गले में डाली और जंगल की ओर चला गया। और जब जंगल की ओर चला गया तो एक सिंह ने, एक व्याघ्र ने जो है उसे खा लिया और उस मणि को लेकर आगे बढ़ गया। और इधर पूरी द्वारिका में ये खबर फैल गई, ये समाचार चतुर्दिश फैल गया कि मणि सत्राजित के यहां से गायब हो गई। और सत्राजित ने भी ये प्रचार दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। संदेह हो गया सत्राजित को कि कहीं ना कहीं ये मणि जो है कृष्ण ले गया है। और भगवान कृष्ण पर लांछन लग गया। कथा के अनुसार भगवान ने भी चंद्र दर्शन कर लिए थे संकष्ट चतुर्थी के, और ये दाग भगवान के ऊपर लग गया। अब भगवान ने तो प्रण ले लिया। भगवान ने द्वारिका वासियों को कहा कि मैं जा रहा हूं, और जब तक उस मणि को वापस लेकर नहीं आऊंगा तब तक मेरा इंतजार करना। और अपनी सेना के साथ भगवान जो है मणि ढूंढने के लिए जंगल की ओर चले गए। तो देखा आगे प्रसेनजित का शव पड़ा था, लेकिन मणि वहां नहीं थी। आगे देखा तो एक सिंह के निशान, पदचाप जो थे, पैरों के निशान थे। भगवान आगे बढ़ते गए अपनी सेना के साथ। और एक जगह ऐसी आई जहां शेर के निशान खत्म हो गए, शेर का शव पड़ा हुआ था। उसके बाद एक रीछ के निशान आगे आगे भगवान ने देखे, मणि नहीं मिली। और उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान आगे बढ़ते गए। और एक बड़ी कंदरा में रीछ के जो निशान थे उनको देखते हुए भगवान उस कंदरा में प्रवेश कर गए, अपनी सेना को वहीं रोककर। और सैनिकों को कहा कि 11 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 11 दिन तक भी मैं ना आऊं तो उसके बाद चले जाना। तो 11 दिन तक उन्होंने प्रतीक्षा की भगवान की। लेकिन जब 11 से 12 दिन हो गए तो 12वें दिन को लगा कि अब हो गया काम, और सैनिक वापस आ गए। भगवान नहीं आए। अब अंदर जैसे भगवान कंदरा में गए तो क्या देखते हैं, एक बालिका जो है उस मणि के साथ खेल रही है। और भगवान ने जैसी वो मणि देखी, मणि को उठाना चाहा, उसी समय को बड़ा भारी रीछ अंदर से आया और भगवान के साथ युद्ध करने लगा कि अरे तुम कौन हो? इस मणि का मालिक मैं हूं, इसका स्वामी मैं हूं। इस मणि को सिंह से छुड़ाकर मैं लाया हूं, ये मेरी मणि है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये मणि आपकी नहीं है, ये मणि सत्राजित की है और ये द्वारिका की संपदा है, इसलिए इस मणि को मुझे दे दो। तो उस रीछ ने कहा, ऋक्ष ने कहा कि अगर आपको ये मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करना होगा। और रीछ के साथ बड़ा युद्ध हुआ भगवान का। भगवत प्रेमियों, ये रीछ कोई और नहीं, ये जामवंत जी हैं, जो त्रेता युग के बाद द्वापर तक भगवान का इंतजार कर रहे हैं। एक दृष्टांत आता है कि भगवान राम अवतार में जब अयोध्या वापस लौटे राम भगवान लंका पर विजय पाकर, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए सभी के ऊपर जिन्होंने भगवान का साथ दिया। उनमें भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, नल, नील, जामवंत जी, सब जितने भी वानर सेना थी सब वहां उपस्थित थे। तो भगवान ने कहा कि मैं अब आपको अपनी अनपायनी भक्ति तो दूंगा ही, परंतु मैं साथ में कुछ वरदान भी आपको देना चाहता हूं। इसलिए ये भक्तों, जो जो आपको चाहिए वो मुझसे मांगो। तो सबने कुछ ना कुछ भगवान से मांगा। किसी ने भगवान की भक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने वैभव मांग लिया। तो भगवान ने सबको सब कुछ दिया।
जामवंत जी एक किनारे पर खड़े थे। तो भगवान जी ने जब देखा, भगवान राम ने देखा, तो जामवंत जी आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? बोले प्रभु मैं कुछ नहीं मांगता। बोले क्यों? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? सब मांग रहे हैं, आप भी मांगो। बोला मैं क्या मांगू? मेरे तो हाथों की खुजली ही नहीं गई इस पूरे युद्ध में। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। आपने इतना बड़ा युद्ध किया, लंकापति रावण को भी मार दिया, एक वो मेरे टक्कर का था जिसके साथ मैं युद्ध करता। मुझे तो कोई ऐसा योद्धा मिला ही नहीं जो मेरी टक्कर का हो, जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। मेरे हाथों की खुजली ही भी नहीं गई मिटी। तो भगवान राम ने कहा कि इंतजार कीजिए, आपकी ये खुजली भी मिटाएंगे। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। और महाराज 28 दिन तक उस गुफा में जामवंत जी के साथ युद्ध चला। जामवंत जी की हड्डी पसली एक कर दी भगवान ने, सारी खुजली मिटा दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनम गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा करे कर्णेन जपनः। और 28 दिन तक, जब 28वें दिन जामवंत जी को लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण मानव नहीं है, ये तो कोई अवतार है। जब नस नस ढीली होगी जामवंत जी की, तो चरणों में गिर गए प्रभु के और बोला प्रभु आप कौन हैं? तो भगवान कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और जामवंत जी को दर्शन दिए। तो जामवंत जी को सारी बातें याद आ गई। तो जामवंत जी बोले प्रभु इतना ही करना था तो इतनी मारपीट की जरूरत क्या थी? पहले बता देते कि आप ही हैं, मैं मणि दे देता। तो प्रभु बोले नहीं, आपको दिए हुए वचन का भी तो ध्यान रखना था। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। तो जामवंत जी ने एक प्रस्ताव रख लिया कि मणि तो आप ले जाइए, लेकिन इस मणि के साथ मैं एक और मणि आपको देना चाहता हूं। मेरी बिटिया विवाह की योग्य हो गई है, जामवंती, उनके साथ आपको विवाह करना होगा। अब भगवान बोले अरे अभी अभी तो उत्सव मनाकर आए हैं रुक्मिणी जी के साथ विवाह का, आप बड़े नाचे अभी, तो एक और, चलो कोई बात नहीं। श्री कृष्ण का जो चरित्र है बड़ा विचित्र है भगवत प्रेमियों। भगवान ने कृष्ण अवतार में जिसने जो मांगा उसको वो दिया। श्री राम का अवतार जो था वो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था, उनके जीवन में कई मर्यादाएं थी। श्री कृष्ण के जीवन में भी मर्यादाएं हैं, परंतु उनका अवतार ऐसा है कि जो कुछ मांगता है भगवान से उसे वो सब मिल जाता है। जामवंत जी ने मांगा कि मेरी बेटी से विवाह कर लो, तो जामवंती जी को ब्याह कर ले आए और घर मणि के साथ आ गए, पहुंच गए महाराज। अब रुक्मिणी जी देखें ये कौन? बोले जी अभी साथ में ही है। बोले साथ में कौन? बोले ये आप साथ में ही है, बिठा दीजिए इनको भी, ये भी रानी है, विवाह की तैयारी कीजिए। तो भगवान के जामवंती की साथ विवाह हुआ। और वही स्यमंतक मणि जो है, उस स्यमंतक मणि को लेकर भगवान सत्यजित के पास गए। और जब सत्यजित को वो मणि पकड़ाई तो सत्यजित बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने नहा के ही भगवान के ऊपर लांछन लगा दिया, आरोप लगा दिया। और भगवान ने कहा कि इस मणि को आप रख लीजिए। तो सत्यजित ने कहा कि प्रभु मैं इस मणि का क्या करूंगा? अब इतना कुछ होने के बाद ये मणि तो कोषागार में ही शोभा देगी, परंतु मेरे पास भी एक मणि है, मेरी बेटी सत्यभामा, जिसके साथ आपका विवाह हो जाए तो मैं अपना प्रायश्चित समझूंगा। बस भगवान का अब तीसरा विवाह यहाँ हो गया। बोलिए राधा रमण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। और परंतु वो मणि भगवान ने नहीं ली। भागवत जी में कथा आती है कि जिस मणि के कारण उनके चरित्र पर लांछन लग गया चोरी का, वो मणि नहीं ली और उस मणि को सत्यजित के पास ही रखा। उसके बाद कथा आती है कि उस मणि को चुराकर हस्तिनापुर से कोई आया जिसके साथ भी सत्यभामा जी का विवाह तय हुआ था, और वो मणि चुराई गई और सत्यजित का वध भी हुआ।
सत्राजित की हत्या कर दी गई उस मणि के लिए। और सत्यभामा जी बड़ी दुखी हुई अपने पिता का शव देखकर। भागवत जी में कथा आती है कि सत्यभामा जी जब अपने पिता के यहाँ गई, उनका शव देखा उन्होंने तो बड़ी दुखी हुई। और उसके बाद वो कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण उस समय हस्तिनापुर गए थे, तैलद्रोण्याम तेल की नाव बनाकर उसमें पिता का शव रखा सत्राजित का, सुरक्षित रखने के लिए। और कृष्ण भगवान के पास चली गई और भगवान कृष्ण के पास उन्होंने अपना दुखड़ा रोया कि देखिए इस मणि की वजह से मेरे पिता की भी हत्या हो गई। तो भगवान ने वो मणि फिर अक्रूर जी को दी और अक्रूर जी को उसका पुजारी बना दिया गया कि आप इसकी पूजा करें और इससे जो 8 बार सोना मिलेगा वो सोना जो है वो फिर कोषागार में पहुंचेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये शब्द धन्यवा थे जिन्होंने सत्राजित का वध किया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के 5 विवाह और हुए। कालिंदी से, मित्रविंदा से सत्य के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। इसके बाद भगवान के महाराज 16,000 विवाह हुए। 16,000 विवाह भगवान ने किए। परंतु ये बहुत बड़ा रहस्य है वेदों का। ये वेदों के उपनिषदों के वो श्लोक है। ये 16,000 भौमासुर का वध किया प्रभु ने। भौमासुर का वध करने के पश्चात भौमासुर ने 16,000 राजकन्याओं को बंदी बनाकर रखा था और वो मन ही मन भगवान को, श्री कृष्ण को अपना प्रियतम, अपना पति मानकर बैठी थी। तो भगवान ने जब उन्हें भौमासुर के कब्जे से छुड़ाया तो पति रूप में उनका वर्णन किया। तो इस प्रकार से 100 विवाह और हुए। 16,108 कुल विवाह, 16,100 विवाह हुई, 8 तो पटरानियां होगी भगवान की। तो 16,108 विवाह जो है कुल भगवान के हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे। रुक्मिणी जी झूला झूल रही थी। भागवत जी में बड़ा सुंदर संवाद है श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का। झूला झूलते हुए भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि कुछ हंसी मजाक रुक्मिणी जी से किया जाए, कोई विनोद व्यंग्य किया जाए। निष्किंचिना वयं शाश्वकिंचन जनप्रियः तस्मात् प्रायेण न हट्या मां भजन्ति सुमध्ये। भगवान ने देखा कि रुक्मिणी को यह अहंकार है कि सबसे ज्यादा प्रेम जो है मैं रुक्मिणी जी से करता हूं। करते भी थे क्योंकि यही पटरानी तो यही थी, मुख्य पटरानी रुक्मिणी जी ही थी। लक्ष्मी का अवतार यही है। परंतु किंचित भी अहंकार जब किसी के मन में आ जाता है भगवान के भक्त में, तो भगवान उस अहंकार को चूर करते हैं। और भगवान रुक्मिणी जी के पास गए और बोला, बड़े निष्ठुर होकर कहा कि रुक्मिणी जी, आपसे विवाह की योजना मैंने इसलिए बनाई कि मुझे शिशुपाल जैसे दुष्टों का संहार करना था, इनसे बदला लेना था। रुक्मी जैसे तुम्हारे भाई, उसका मान मर्दन करना था। और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बहुत स्नेह रखता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। मैं द्वारिका का राजा हूं और मैंने जिसलिए अवतार लिया है मुझे कई उपक्रम करने पड़ते हैं। इस प्रकार की बातें कही, ऊंची ऊंची बातें, उथली उथली बातें। लेकिन रुक्मिणी जी के हृदय में जो प्रेम था वो बिंध गया। प्रेमा हृदय में एक हुक सी उठी रुक्मिणी जी की, हे प्रभु, ये किस तरह की बातें आप कर रहे हो? अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेघिनाम यन्मयि नियते या महाप्रियाम भिरो भामिनी। और कहा कि हे रुक्मिणी, आप शोक मत करो।
मैं तो अवतरित होता हूं, मेरे तो कई प्रेमी हैं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं संसार में, केवल तुम ही नहीं हो। इस प्रकार की बातें जब रुक्मिणी जी के सामने भगवान श्री कृष्ण ने की तो बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव जी ने किया कि किस प्रकार से रुक्मिणी जी का जो मुख था, मुख कमल था, वो काला पड़ गया। इतनी दुखी हुई, चिंतातुर हुई कि पसीने की बूंदें उनके माथे से नीचे गिरने लगी और हाथों का जो कंगन था महाराज, वो हाथों का कंगन खिसक कर नीचे गिर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भगवान के बिछोह में रुक्मिणी जी को यह लगने लगा कि भगवान मुझे छोड़ने वाले हैं, ये कृष्ण मुझे छोड़ ना दें। ऐसा विरह उनके मन में हुआ, ऐसी वेदना हुई, ऐसी पीड़ा हुई कि उनके हाथों का कंगन खिसक कर नीचे गिर गया और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही गिरी वैसे ही भगवान ने फिर से गोद में उठा लिया रुक्मिणी जी को और कहा, सैवं भगवता राजन वैदर्भी परिसान्विता ज्ञात्वा तति परिहासोक्ति प्रयागम जहू। हे सुंदरी, हे प्रियतमा, मैं केवल हंसी और विनोद के लिए तुमसे ये बात कर रहा था। भगवान सबके मन की बात जानते हैं। थोड़ा सा किंचित, थोड़ा सा अहंकार जो था रुक्मिणी जी के हृदय में, वो सब खत्म कर दिया। भगवान ने उस अहंकार को निकाल दिया। अब रुक्मिणी जी का जो मन है बिल्कुल निर्मल है भगवान के प्रति। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान की इन लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित चरणों में बैठे हैं। आज छठा दिन है और इस छठे दिन परीक्षित के मन में एक ही भाव कि एक दिन बचा है शेष। एक दिन के बाद तक्षक आएगा और मुझे डस लेगा। क्या मैं अपने कुल पर लगे, भरत वंश पर लगे कलंक को धो पाऊंगा? धीरे धीरे परीक्षित का भय समाप्त हो रहा है, मृत्यु का भय समाप्त हो रहा है। पहले दिन परीक्षित के मन में मृत्यु का भय था, कई तरह के प्रश्न थे। धीरे धीरे सुखदेव जी ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए, उनकी शंकाओं का निवारण किया और भगवान की लीलाओं को सुनने के बाद परीक्षित का भय जाता रहा। तो सुखदेव जी ने एक वृतांत सुनाया परीक्षित को। क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भतस्तथा संपदायन प्रभो। सुखदेव जी कहते हैं कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की। इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने जो महल बनाया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ की तैयारी की। और राजसूय यज्ञ तभी होता है जब राष्ट्र के, सभी राष्ट्रों के राजाओं की अनुमति मिल जाए। अब सबकी अनुमति मिल गई, परंतु महाराज एक जरासंध जो बैरी है भगवान का, जरासंध की अनुमति नहीं मिली। तो भगवान को संदेश भिजवाया और भगवान हस्तिनापुर आए, इंद्रप्रस्थ आए। इंद्रप्रस्थ में पांडवों के साथ उन्होंने भेंट की और पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि यदुनंदन, इस राजसूय यज्ञ में केवल एक ही राजा बचा है जिसकी अनुमति शेष है, वो है जरासंध। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस बात की चिंता भी छोड़ दीजिए। जरासंध की सहमति के लिए यह ऐसे सहमति देने वाला तो नहीं है, इसके साथ युद्ध करना होगा। इसके साथ युद्ध करने होगा तभी आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस बात की चिंता छोड़ दीजिए महाराज युधिष्ठिर, आप भीम और अर्जुन को मेरे साथ भेजिए, हम इसका भी उपाय ढूंढते हैं।
निशम्या भगवद्गीतं प्रीतः फुल्मुखाम्बुजः भ्रातिर्निदेवयुक्तः विष्णु तेजो प्रविहत। और ब्राह्मण का रूप धारण किया महाराज तीनों ने। अर्जुन भी ब्राह्मण बन गए, भीम भी जिनको ब्रिकोदर कहा है गया, और श्री कृष्ण भी स्वयं विप्र का रूप धारण करके और सीधे जाकर जरासंध के महल में पहुंच गए। जरासंध एक यज्ञ कर रहा था और ब्राह्मणों को आता देख जरासंध ने प्रणाम किया और कहा, पंडित जी महाराज कहां से आए हो, क्या चाहिए, आपको क्या दान में दे दूं, अपनी इच्छा बताइए। तो भगवान ने जो ब्राह्मण का रूप धारी थे कहा कि हमें कुछ नहीं, अगर तुम कुछ देना चाहते हो, हमने बड़ा प्रताप सुना है तुम्हारा, हमने सुना है कि जरासंध से अगर कोई ब्राह्मण कुछ मांग ले तो वह जरासंध की ओर से इनकार नहीं होता, कभी मना नहीं करता, इस प्रकार के वचन कहे। तो जरासंध बोले, अरे पंडित जी बातें मत बनाओ, सीधा सीधा पूछो क्या चाहिए, सीधा सीधा पूछो, जो चाहिए वो मिलेगा। तो भगवान बोले कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध बड़ा जोर से हंसा ठाका लगाकर, अरे पंडित जी आए हो यहाँ पे मालपुआ खाओ, पेट पर हाथ फेरो और जाओ, ये युद्ध की बातें जो है ये ब्राह्मणों को शोभा नहीं देती, और मेरे से युद्ध करोगे, अपनी कदकाठी देखी है। तो बोले कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम में से किसी एक को चुन लीजिए, या तो मुझसे युद्ध कर लो, या अर्जुन की तरफ इशारा किया, ब्राह्मण के वेश में थे, इनसे युद्ध कर लो या इनसे युद्ध कर लो। अब भगवान को देखा जरासंध ने, अरे तुमसे तो क्या युद्ध करना। अर्जुन को देखा, ये 1.5 हड्डी का, इससे भी क्या युद्ध करना है। भीम को देखा, हाँ ये किसकी कदकाठी थोड़ी ठीक है, परंतु पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन। किसी बलवान से, किसी पहलवान से, किसी राजा के साथ युद्ध कर रहे हो। बड़ा आदमी होता ना, उससे तो लड़ाई करने के लिए कोई भी आ जाता है। चुनाव के मैदान में कोई भी खड़ा हो जाता है किसी बड़े आदमी से, ये भी पहचान होती है किसी की कि देखो फलां आदमी फलाने से इलेक्शन में हार गया, चुनाव में हार गया। तो पहले अपना परिचय दो, तुम हो कौन, कहां से आए हो, और जिस प्रकार से तुम ये युद्ध की बातें कर रहे हो, तुम ब्राह्मण नहीं लगते, तुम विप्र नहीं हो। मैंने वचन दिया है मैं युद्ध करूंगा, लेकिन अपना परिचय दो। तो भगवान बोले, असौ ब्रिकोदरः, ये ब्रिकोदर है भीम, पार्थस्तस्य भ्रातुर अर्जुनो हयम्, और इसका छोटा भाई अर्जुन साथ में। बोले अच्छा, मैं समझ गया था कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है। और बोला तुम्हें कौन हो। अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानहि ते रूपम, और कहा कि मैंने क्या मामा का बेटा हूं। अनयोर मातुलेयम, इतना ही कहा भगवान ने पहले। अरे मामा के बेटे तो हो तो कोई नाम तो होगा, और मैं क्या हिसाब लगाता फिरूंगा कि किसके मामा के बेटे हो, कहां तुम्हारा कोई घर पता कुछ तो होगा। तो भगवान ने कहा, माम कृष्णम जानी हते रूपम, अब मुझे कृष्ण समझो तुम्हारा शत्रु जो 17 बार तुम्हें हरा चुका है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एवं आदितो राजो जहा सुच्चई स्म मागधः, और मगध के राजा जरासंध को इस प्रकार से परिचय दिया भगवान ने। बोले अब मैंने युद्ध का वचन दिया है तो भीम के साथ ही अब मेरा युद्ध होगा। अब तो अखाड़ा सज गया। जरासंध ने 2 बड़ी बड़ी गदाएं जो हैं अखाड़े में रखी और भीम से कहा कि अपनी गदा चुन लो। और भीम ने एक गदा चुनी, एक गदा जरासंध से, और बड़ा भारी युद्ध हुआ। पूरा दिन युद्ध चलता। सूर्यास्त के बाद सभी लोग इकट्ठे बैठकर जरासंध, भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण भोजन पाते।
युद्ध का नियम है, भाई भाई की तरह बैठते शाम को, लेकिन दिन भर एकदम ऐसे लड़ते जैसे एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हों। और इस प्रकार से महाराज 27 दिन तक जरासंध के साथ युद्ध चला। 27वें दिन भीम की हड्डी पसली एक हो गई, थक गए भीम, बुरी तरह थक गए। उस दिन तो भीम को ऐसा लगा कि अब प्राण जाने ही वाले हैं। रात को सोए सोए करहा रहे हैं। श्री कृष्ण को उठा लिया कि अरे कृष्ण, चलो यहां से भाग चलते हैं, नहीं तो ये जरासंध छोड़ेगा नहीं। अब मैं जान गया तुम हो ही छलिया, आए तो तीन थे और इससे लड़ने के लिए मुझे अकेले को भेज दिया। देखो इसने मेरी हड्डी पसली ये कर दी है, जख्म ही जख्म है मेरे शरीर पर। तो श्री कृष्ण ने कहा कि दादा तुम केवल लड़ रहे हो, मेरा इशारा नहीं समझ रहे, मेरा संकेत नहीं समझ रहे, केवल लड़ रहे हो। और भगवान ने भीम के शरीर पर हाथ फेरा। भीम के सारे ताप जो है शांत हो गए, सारे जख्म ठीक हो गए, फिर से स्फूर्ति आ गई शरीर में। और कहा कि कल जब युद्ध के मैदान में जाओ ना तो मेरी तरफ देखना, जैसा मैं करूं वैसा करना। दूसरे दिन युद्ध लगा और भगवान ने एक पत्ता उठाया और उसके 2 चीर किए, एक इधर फेंका एक इधर फेंका। भीम इशारा पाकर समझ गए कि करना क्या है। जंघा पर पैर रखा जरासंध की और बीच में से जरासंध को चीर डाला और एक ऐसे और एक ऐसे फेंक दिया। और बड़ा हट्टास किया भीम ने कि मैं जीत गया जीत गया जीत गया, बड़ा खुश हुआ। तभी थोड़ी देर के बाद जो है जरासंध फिर से एक होकर जीवित हो गया। और भीम हतप्रभ आश्चर्यचकित कि ये क्या। जरासंध के जो पिता थे उनकी 2 रानियां थी। उन 2 रानियों को एक महात्मा ने सेब दिया, फल दिया पुत्र की प्राप्ति के लिए। अब महाराज क्या किया, उन्होंने दोनों ने वो फल आधा आधा काट लिया और दोनों रानियों ने आधा आधा खा लिया। और कहानी आती है कि ऐसी कथा है कि आधा आधे के रूप में ही जन्मा और मरा हुआ समझकर उसको जंगल में फेंक दिया था। जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा, उसके बाद उसका नाम हुआ जरासंध, इसलिए वो फिर से जुड़ जाता था। अब भगवान ने फिर से पत्ता उठाया, पत्ते के 2 हिस्से किए और एक पत्ता इधर फेंका एक पत्ता इधर फेंका। अब भीम यह संकेत पाकर भीम ने फिर जरासंध को बीच से फाड़ा और एक हिस्सा इस तरफ फेंका एक हिस्सा इस तरफ फेंका और जरासंध का वध हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके बाद राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि एक ही राजा था जरासंध जिसकी अनुमति नहीं थी पांडवों को। और बड़ा पंडाल सजा है इंद्रप्रस्थ में। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, एवं युधिष्ठिरो राजा जरासंध वधं विभो कृष्णस्य चातु भावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तम अब्रवीत्। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, मगध नरेश की मृत्यु का समाचार सुनकर, जरासंध की मृत्यु का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने आंखों में प्रेमाश्रु लाए और श्री कृष्ण से बोले, हे यदुवर नंदन, हे विभो, क्यों ना आप ही राजसूय यज्ञ की दीक्षा लें, यह मुझ दीन को आदेश करें। और इस यज्ञ में मैं किसकी अग्र पूजा करूं, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो भगवान ने कहा कि जो सभा की सहमति हो, सभा जिस पर सहमत हो, सर्वसम्मति जिसकी हो, सर्वसम्मति पर जिसका नाम आगे आए उसकी अग्र पूजा कीजिए। तो सबसे पहले सहदेव ने भगवान के नाम का प्रस्ताव रखा, श्री कृष्ण के नाम का, और कहा कि अग्र पूजा के जो अधिकारी हैं वो श्री कृष्ण हैं। और सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह ने
सहदेव की बात को संस्तुत किया, उनकी बात का अनुमोदन किया, संस्तुति की। अब बड़े बुजुर्ग कुछ कह दे तो कुछ किसी से कुछ कहा नहीं जाता। दुर्योधन उठा था बीच में, बड़े सारे लोग उठे, परंतु उसी सभा में चेदी राज्य का नरेश शिशुपाल, भगवान का बैरी। ये शिशुपाल कौन है? यही त्रेता में रावण था महाराज। भगवान ने कहा था कि तुमने मेरी पत्नी का हरण तो किया, मुझे दुख दिया, मैं भी तुम्हारी पत्नी का तो नहीं लेकिन तुम्हारी होने वाली पत्नी का हरण जरूर करूंगा। जैसा दुख तुमने मुझे दिया तुम भी ऐसे ही रहोगे। शिशुपाल बड़ा रोया था, उसी जनवासे में बैठकर रोया था। और इधर शिशुपाल खड़ा हुआ और सीधा ही भगवान को गालियां बकने लगा। अरे ये ग्वाला, ये अग्रभुजा का भागी, ये रण छोड़, ये मेरी पत्नी को भगाने वाला, इस प्रकार के कई शब्द जो है शिशुपाल ने कहे। हमारा जो कुछ राजा थे भगवान के पक्ष में खड़े हो गए, शिशुपाल को रोकने लगे, और कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष में खड़े हो गए, कुछ लोग शिशुपाल के साथ भी थे। तो भगवान उठे और भगवान ने कहा कि ठहरो, ये मेरा ही भाई है, मेरी ही बुआ का बेटा है। दो भाइयों के बीच में बात हो रही है ना, तो तीसरे को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा मामला है, हम आपस में निपटा लेंगे। अब जब भगवान ने ये वचन कहे तो सारे राजा नीचे बैठ गए और शिशुपाल से सीधी वार्ता करने लगे। परंतु शिशुपाल रुके कहाँ, उसकी गालियां बढ़ती गई और भगवान गालियां गिनते गए। 99 गालियों के बाद जैसे शिशुपाल ने 100वीं गाली भगवान को दी, बस भगवान का सुदर्शन चक्र निकल आया। भगवान का सुदर्शन चक्र निकला। भगवान ने कहा कि बस बहुत हो गया शिशुपाल, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा। 100 अपराध के बाद तुम्हारा अंत हो जाएगा। और सुदर्शन चक्र छोड़ा भगवान ने, और शिशुपाल का सिर काटकर सुदर्शन चक्र वापस आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सुदर्शन चक्रधारी भगवान की। और जब महाराज ऐसा दृश्य देखा, राजाओं ने जो शिशुपाल के पक्ष में थे वो चुपचाप बैठ गए, बोले अभी कोई बात ना करो। ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि जैसे सांप सूंघ जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र छोड़ते ही उंगली में हल्का सा कहीं खरोंच आ गई और उससे खून की धारा बह गई। उस खून की बहती हुई धारा को किसने देखा? द्रौपदी। द्रौपदी ने उस धारा को देखा, सभा में, पूरी सभा में किसी ने नहीं देखा। द्रौपदी तोड़ी और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान कृष्ण की उस उंगली में वो कपड़ा लगा दिया। महाभारत आपने देखा होगा। दिया दंड श्री कृष्ण ने, किया खंड अभिमान, आंचल चीरे द्रौपदी, बांध रही भगवान। और भगवान जो है इस प्रेम आंचल में बंधे, प्रेमांचल में बंध गए, दिया वचन फिर आ, इस ऋण के भुगतान को जग न सकेगा मां। भगवान ने कहा इस धागे का रोए रोए का हिसाब मैं चुकता करूंगा द्रौपदी। मुझे याद करना, जब मेरी जरूरत तुम्हें पड़ेगी, इस कपड़े के धागे में लगे एक एक रोए का मैं हिसाब दूंगा। द्रौपदी के चीर हरण की कथा भागवत जी में नहीं, ये महाभारत की कथा है। द्रौपदी जब भरी सभा में लज्जित हो रही थी, दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की।
बड़ा बल था दुशासन में, कई हाथियों का बल उसमें था। द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने वहां सभा में बैठे हुए लोगों को पुकारा। सबसे पहले युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर की तरफ देखा कि मेरी लाज बचाओ, भीम की तरफ देखा, अर्जुन की तरफ देखा। द्रौपदी को लगा कि अगर ये मेरी लाज नहीं बचा सकते तो यहां बड़े बड़े महानुभाव द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र ऐसे लोग बैठे हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। सबको पुकारा, जब कोई नहीं उठा, सब सिर झुकाकर बैठे हैं। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष सिर झुकाकर बैठ गए। दुर्योधन हंस रहा है, अट्टहास कर रहा है। दुशासन भी दांत निपोल रहा है और इधर द्रौपदी की लाज जा रही है। जब द्रौपदी को लगा कि कोई भी इस सभा में कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, तो द्रौपदी ने क्या कहा? न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः। वो सभा नहीं है जहां वृद्ध नहीं है, जहां वृद्ध जन मौजूद नहीं है। वृद्धा न ते ये न बदन्ति धर्मम। और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म नहीं जानते, जो धर्म की बात नहीं करते। अरे गुरुओं, अरे मेरे अग्रजों, आप किस प्रकार के वृद्ध हो? आप धर्म नहीं जानते। धर्म क्या है? क्या मेरी लाज बचाना धर्म नहीं है आपका? आप बड़े शूरवीर बनते हो, बड़े बड़े योद्धा बन जाते हो, क्या यहां मेरी लाज बचाने के लिए आपका धर्म नहीं आ रहा आगे? न स धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। देखिए द्रौपदी की क्या बात की जाए, द्रौपदी के चरित्र की। द्रौपदी बड़ी विदुषी थी। द्रौपदी ने कहा न स धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। और वो धर्म नहीं है जिस धर्म में सत्य नहीं है। न तत्सत्यम यत्शलम चौपधम च। और वो सत्य नहीं है जिस सत्य में छल हो, वो सत्य नहीं है। इस प्रकार के वचन जो है द्रौपदी ने कहे। और जब द्रौपदी को लग गया कि अब ये कोई मेरी सहायता करने वाले नहीं है, तो भगवान को तुरंत पुकारा, हा कृष्ण, हे कृष्ण मेरी लाज रखो, हे कृष्ण मेरी लाज रखो। और कृष्ण भगवान स्वयं कपड़े के रूप में आ गए, वस्त्र के रूप में श्री कृष्ण जो है द्रौपदी जी की साड़ी में प्रवेश कर गए। और इधर से दुशासन खींचता रहा और उधर से भगवान साड़ी के रूप में बढ़ते रहे। ऐसा प्रेम, ऐसा ऋण चुकाया भगवान ने उस धागे का। बोले किस प्रकार? रंग बिरंगे कपड़े आए, एक कपड़ा नहीं आया। ये जो कपड़ा है ना, ये भगवान का धर्म है, विविध धर्म है, पंथ है। हमारे सनातन के भी कई अंग हैं, कई प्रकार के पंथ हैं हमारे देश में। कई देवी देवताओं की पूजा होती है, कई प्रकार की संस्कृतियां हैं, कई रंग हैं। ऐसे ही रंग धर्म के रूप में भगवान ने कपड़े के रूप में वहां पहुंचा दिए। और द्रौपदी की टेर सुनी, द्रौपदी की लाज रखी। ऐसा विचित्र प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता। अब किसी संत ने कहा, ये प्रभु कुछ समय तो लगा होगा आने के लिए, द्वारिका से इंद्रप्रस्थ तक पहुंचने के लिए, हस्तिनापुर तक आने के लिए कुछ तो समय लगा होगा। समय उसको लगता है जो साधारण मनुष्य। भगवान का आना और जाना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वते। भगवान तो हर कण कण में विराजमान है। भगवान वहां भी मौजूद थे। लेकिन अपेक्षा रक्षती अपेक्षा, भगवान से जब हम अपेक्षा करते हैं तभी भगवान आते हैं, ऐसे नहीं आते। द्रौपदी ने जब अपेक्षा की कि भगवान आए और मेरी रक्षा करें, तो भगवान प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद दंतवक्र का वध हुआ, शंखचूड़ का उद्धार भगवान ने किया। और अति पवित्र श्रीमद् भागवत कथा का
प्रसंग सुदामा चरित्र सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। बड़ा पवित्र मैत्री की पराकाष्ठा, मित्रता की श्रेणी में ऐसी मित्रता भगवत जनों कहीं नहीं देखी गई। इसी महाभारत में, इसी भागवत में द्रोणाचार्य के साथ एक मित्रता की हमें उदाहरण मिलता है, परंतु वो ऐसी मित्रता है कि गुरुकुल में तो साथ पढ़े, परंतु जब एक राजा बन गया और एक शिक्षक रहा तो उसने कहा कि मैं राजा और तुम एक साधारण से ब्राह्मण। इस प्रकार की मैत्री, मतलब आदमी इंसान कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी भी मैत्री हो कि सुदामा जैसे इतने निर्धन और द्वारिकाधीश, क्या बात की जाए सुदामा जी के चरित्र की। सुखदेव जी ने 2 अध्यायों में इसका वर्णन किया। 2 अध्यायों में कहीं भी सुदामा जी का नाम नहीं लिखा। 2 रहस्य हैं भागवत के, कल भी हमने बात की थी महाराष्ट्र में। एक तो किशोरी जी का नाम नहीं आया, राधा जी का। तो मैंने कहा था कि सुखदेव जी की समाधि लग जाती है, उनकी गुरु हैं राधा जी। जब राधा जी का नाम आता है तो सुखदेव जी समाधि में चले जाते हैं। और गुरु का नाम लेना, यत्र तत्र कहीं भी गुरु का नाम लेना अपराध है। गुरु महाराज को गुरु महाराज कह देना चाहिए। बहुत आवश्यकता हो तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, यह अपमान होता है। तो इसलिए राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं, इसीलिए राधा जी का कहीं प्रत्यक्ष नाम नहीं है, संकेतों में नाम है। और यहां भी एक रहस्य कि सुदामा जी का नाम नहीं है। बड़े ब्रह्मवित्तम है सुदामा जी। केवल क्या लिखा, पहले श्लोक में लिखा कृष्णस्य सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। लिखा कि कृष्ण के एक सखा थे, कृष्ण के एक सखा थे, सखा कश्चित ब्राह्मणों, ब्राह्मण थे। पूरा वर्णन है सुदामा जी का, लेकिन नाम का जिक्र नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है। और कहा ब्राह्मण तो थे ही महाराज की, ब्रह्मवित्तम थे, ब्राह्मणों में भी जो उत्तम है, सर्वोत्तम ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम। और क्या कहा, विरक्त, सदगृहस्थ, गृहस्थी में होते हुए भी विरक्त, इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आइए थोड़ा सा भगवान नाम का संकीर्तन कर लेते हैं, फिर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा समय हमारे पास है, इस चरित्र को बढ़ाएंगे। निद्रा देवी विघ्न न डाल दे बीच में, इसलिए भगवान नाम का थोड़ा संकीर्तन कर लीजिए।